क्वेश्चन लिखिएगा। यदि जो हमारा टॉपिक था वो था ये कि बहुपद दिया रहे तो शून्य ज्ञात करें। इस बार रहेगा कि शून्य दिया रहे तो बहुपद ज्ञात करें। तो लिखिएगा टॉपिक, यदि रैखिक बहुपद के शून्य दिए हों, यदि रैखिक बहुपद के शून्य दिए हों, यदि रैखिक बहुपद के शून्य दिए हों तो रैखिक बहुपद ज्ञात करें। तो रैखिक बहुपद ज्ञात करें। छह बजे से अभी क्लास हो रहा है तो 5:30 से 5:30 बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन है पहला 3/2 शून्य दिया हुआ है, दूसरा -4/5, तीसरा -3/7, चौथा -8, पांचवा 0, छठा 9/7, सातवां √3/5, पांचवा छठा सातवां आठवां 3/7, 7 8 9, ठीक है। नौवा -9/5, दसवां 3/2। आपको ये सारे शून्य दिए होंगे। क्या दिए हुए हैं? शून्य दिए हुए हैं। तो आपको बोल रहा है क्या, रैखिक बहुपद ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे, चूंकि पहले नोट करके इसके नीचे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि शून्य बराबर होता है -b/a तथा द्विघात बहुपद बराबर तथा रैखिक बहुपद बराबर होता है ax प्लस b, है ay प्लस b, az प्लस b, at प्लस b। होता है कि नहीं होता है? आपको जो इच्छा है जो भी आंसर आएगा। अगर इच्छा हो कि हम x में लाएंगे तो बहुपद इन द टर्म ऑफ x, बहुपद इन द टर्म ऑफ, बहुपद इन द टर्म ऑफ, बहुपद इन द टर्म ऑफ। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन को देखिएगा। पहला दिया है, क्या दिया है? दिया है शून्य। क्या दिया है? शून्य बराबर 3/2। शून्य का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर 3/2। देयरफॉर -b बराबर कितना हो जाएगा? 3, और a बराबर कितना हो जाएगा? 2। b बराबर -3, a बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसीलिए रैखिक बहुपद बराबर, हम तो ढेर सारा लिखेंगे लेकिन आप लोग को एग्जाम में एक ही लिखना है, एक्स वाला। कौन वाला? एक्स वाला। लिखेंगे ax प्लस b, ax प्लस a की वैल्यू कितनी है? 2, x, b की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है। हम चाहेंगे तो रैखिक बहुपद लिख सकते हैं ay प्लस b, तो कितना हो जाएगा? 2y -3। y की जगह z रखेंगे तो 2z -3, इसकी जगह t रखेंगे तो 2t -3। यह कहलाएगा pt, यह कहलाएगा pz, यह कहलाएगा py, और यह क्या कहलाएगा? px। आपको एग्जाम से रिलेटेड यही लिखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्या, जब रैखिक बहुपद के शून्य दिए हों तो रैखिक बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्य का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकाल लीजिएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकाल लीजिएगा, उसका पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। एक दो बनाइएगा, उसके बाद सारा उतार के रखिएगा। इतना मार 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 द्विघात बहुपद।
काला मारते थे ना ढेर दिन तक पिट नहीं पिटेगा ना वहाँ इनका लाइक में बड़ी डर पे ऐसा में नोटिस किए हैं जितना हमारा नहीं हेल्दी मास्टर है ना बड़ी लेकिन के कम मारते हैं आ सूखा साकल दुबला पतला आदमी है बड़ मार मारते हैं विनोद सर हाँ विनोद सर के बोल रहा हूँ विनोद सर लांगा रहते हैं तेरे तो बाइक कैसे चला पाते थे दुबला पतला आदमी ज्यादा मारता है पता है समझ लो राकेश सर के बोलेंगे इतना लेकिन के ना मारा जाए हमारा नहीं काम कीजिए हमारे को बना ले आपको नहीं हम देखे ना हम मारते हैं कि कहाँ मारे हैं प्लाज्मा सेंटर है ना आप गांव से तो मारा थे बाप रे दिखिया के मारे हमको नहीं मारा मतलब गलती से अब कोई गलती करेगा तो डिलीट दे ये बेचारे एकदम कहां के लीजिए रवि तले एकदम ले गए बाप रे बाप जाए देख ले कौन रोल है देखिएगा लिखिएगा द्विघात बहुपद में वैसा बहुपद वहां पे जहाँ पे छोड़ी थी इधर इधर घात के अनुसार वैसा बहुपद द्विघात बहुपद में लिखिएगा वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो जिसका घात 2 हो ठीक है चलिए हाँ अब आप लोग इतना बताइए रैखिक बहुपद में क्या बताए थे घात कितना हो तो अधिकतम पदों की संख्या क्या गो एक में घात 2 तो अधिकतम पदों की संख्या और न्यूनतम पदों की संख्या हर किसी बहुपद के न्यूनतम पदों की संख्या 1 होनी चाहिए कितने होने चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए 3 इसका द्विघात का कितना होना चाहिए हाँ चलिए अब आ जाइए उधर मेन चीज पे आइए मेन कॉपी पर इतने लिखना है हाँ बाकी यहाँ आना है मेन टॉपिक पर अच्छा हम बताओ जैसे क्वेश्चन करवा रहे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन हम बहुत सारा बना लेंगे बुक से हाँ सर बन जाएगा है नहीं बन जाएगा बुक तो आज द्विघात बहुपद बताने के जाना टाइम में तो लेट हो गया यार द्विघात बहुपद बता देंगे लेकिन द्विघात बहुपद का बहुत तरीका है बनाने का सारा बताना पड़ता है चलिए यहाँ पे लिखना है फिर वैसा बहुपद द्विघात बहुपद में तो ऐसा लिख रहा है जी अच्छा रफ कॉपी है वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो जिसका घात 2 हो जिसका हर्षिकार होता है वो दीर्घिकार तुम लिख लीजिए जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है एग्जाम्पल में लिखिएगा घात 2 कहने का मतलब उसमें सबसे बड़े जब उसमें चर का सबसे बड़ा पावर कितना मिले 2 मिले एग्जाम्पल लिखे एक्स स्क्वायर क्या लिखे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 9 ठीक है 7x स्क्वायर माइनस 6 8x स्क्वायर माइनस 7
8 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको ये एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या है? अब बताइए इसमें चर का अधिकतम पावर कितना है? बोलिए सब, इसमें कितना है? एकरा में एकरा में एकरा में दो 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 दो। दिखा कि नहीं दिखा? नोट करके लिखने वाली बात हो गई। घात अगर 2 है, घात क्या है? 2 है तो अधिकतम पद कितने मिल रहे हैं? अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की कितनी है? 3 है। तो यह बताइए व्यापक पद किससे निकलता है, अधिकतम से कि न्यूनतम से? ठीक, न्यूनतम पदों की संख्या कितनी है? न्यूनतम पदों की संख्या 1 है। कितनी है? 1 है। इसके बाद रैखिक बहुपद थोड़ा दिखाइएगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग का हेडिंग होगा व्यापक रूप। कैसा रूप होगा? व्यापक रूप। व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है भाई? तो कहिएगा व्यापक रूपों में, ठीक है, हमारा जो है किसका इस्तेमाल होता है? सही। व्यापक रूप में अब बताइए इसके कितने पद होंगे? 3 पद। कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि व्यापक रूप का जो है मतलब किससे है? अधिकतम पदों से। ठीक है। और क्या होगा इसमें? फिर क्या लिखा है? हाँ, इसमें चिन्ह सदैव, इसमें भी क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि व्यापक रूप कहता ही है चिन्ह सदैव क्या होता है? प्लस। तो लिखेंगे व्यापक रूप। व्यापक रूप लिख रहे हैं। व्यापक रूप जब इसका लिखेंगे तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह कंफर्म है कि यह हमारा चर है, यह हमारा क्या है? तो ए बी सी क्या होगा? लिखेंगे ए बी सी क्या है? अचर है। और यहाँ पे ए अगर 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा जी, तो रैखिक न बदल जाएगा। तो ए को कभी 0 होना है नहीं। ए नॉट इक्वल टू 0, यही कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? अब यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किस टर्म में है? तो अगर बाई टर्म में निकालना रहेगा तो क्या लिखाएगा? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। जेड के टर्म में निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? जे जेड प्लस सी। और टी के टर्म में निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। समझ रहे हमारी बात? तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। अब निकालना है द्विघात बहुपद के शून्य। द्विघात बहुपद के रैखिक बहुपद के बाद रैखिक बहुपद के शून्य। तो याद रखिएगा जितना जिसका घात होगा, जितना जिसका उसके अधिकतम शून्य को उतना ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? न्यूनतम शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। ऐसा क्यों भाई? तो अरे तो पद वाला बात हो गया। ठीक नहीं, द्विघात का अधिकतम शून्य 2 होता है, न्यूनतम कितना होता है? ठीक है। अगर त्रिघात रहेगा तो अधिकतम क्यों शून्य होगा? न्यूनतम 1। रैखिक का अधिकतम भी 1 और न्यूनतम भी 1। ठीक है ना? तो ये से याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। और एक चीज याद रखिएगा, इन सभी के शून्य, इन सभी के बराबर होंगे। क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पे गुणांक में कोई बदलाव नहीं आया है, और किसी भी बहुपद के गुणांक में कोई बदलाव ना आए, चरों में बदलाव आए तो शून्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट करके ये भी कहीं लिख लीजिए। क्या नोट करके लिखिएगा? यदि किसी बहुपद के गुणांकों में कोई बदलाव ना हो, गुणांकों में कोई बदलाव ना हो, लेकिन चरों में बदलाव होने पर, चरों में बदलाव हो जाने पर भी शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताया था ना इसका मतलब है? पूछो कैसे? जो शून्यक इसका निकलेगा वही शून्यक इसका निकलेगा, क्योंकि शून्यक तो संख्यात्मक मान है। इसका संख्यात्मक मान मानिए अल्फा बीटा आया, इसका भी क्या है? इसका भी
क्या एक्स की जगह वाई होने से अल्फा बीटा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, याद रखोगे, क्योंकि बहुपद है। हम व्यापक रूप एक्स के टर्म में, हमारी इच्छा हम एक्स के टर्म में लिखे, तुम्हारी इच्छा वाई के टर्म में लिख रहे हो, उसकी इच्छा जेड के टर्म में लिख रहा है, किसी और की इच्छा टी के टर्म में लिख रहा है, तो क्या कोई दिक्कत है? थोड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि व्यापक रूप में हम सिर्फ एक्स ही का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं पे हमको दिखा दीजिए। व्यापक रूप में आप किसी भी चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुणांकों में ए बी सी का ही इस्तेमाल करेंगे। और हम आपको शुरू में बताए थे कि कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनको कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, बताए थे कि नहीं बताए थे कि कुछ गुणांकों को, सॉरी कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट के रूप में व्यक्त करते हैं, और वो ये है। तो अब हमारा हेडिंग है शून्य कैसे निकालें, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालें, कैसे निकालें। तो निकालने का इसका 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला मेथड है गुणनखंड विधि। पहला मेथड है कौन? गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड है इसका नाम क्या है? वर्ग विधि। और तीसरा है श्रीधराचार्य मेथड, चार्या का नियम। अब कहोगे सारे के सारे तो द्विघात समीकरण में पढ़ना है जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा तीनों कहाँ पढ़ना है? द्विघात समीकरण में। तो भाई मेरी बात सुन लो, समीकरण जो है बहुपद का अगला रूल है। समीकरण बहुपद कब बनता है? जब इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। लेकिन बनाने का सारा प्रोसेस यही है। तो इसमें हम इस प्रश्न में, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि पढ़ाने वाले हैं। कौन विधि पढ़ाने वाले हैं? ये वर्ग विधि अगर कहोगे तो बता देंगे, श्रीधराचार्य भी बता देंगे, और ये दोनों को दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कहाँ? द्विघात समीकरण में। तो क्या करवा रहे हैं भैया आप? मतलब ये तो बहुपद है, बहुपद में तो सिर्फ गुणनखंड जानते थे। ऐसा नहीं है, बहुपद का ही नेक्स्ट जनरेशन तैयार हुआ था। कौन? समीकरण। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का ही नेक्स्ट जनरेशन कौन तैयार होगा? द्विघात समीकरण। इसमें देखो जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, वो सारे के सारे एक चर वाले हैं। कितने चर वाले हैं? लेकिन कहीं ऐसा लिखा है कि हम 2 चर वाला नहीं पढ़ना है। 2 चर वाला भी रहेगा तो उस पर भी पावर कितना रहेगा? 2। समझ रहे हो? अभी 2 चर वाले में भी 2 तरह का होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। समझ रहे हमारी बात? तो ये सब चीजें हैं जो आगे चल के पढ़ना होता है। उस पर जिक्र हम लोग ज्यादा नहीं करते क्योंकि 10th में उसका जिक्र है नहीं। लेकिन इतना याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का ही नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। समझ रहे हमारी बात? ठीक है, तो जैसे जैसे द्विघात बहुपद को बनाएंगे वैसे वैसे ही द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन उसकी शर्तें कुछ बदलती हैं, क्योंकि अगर वो अपने नाम को बदला है तो अपने काम को भी थोड़ा क्या करेगा? बदलेगा। अब जैसे हम बदनाम आदमी, ठीक है, ओंकार नाम से बहुत बड़ा फेमस गुंडा आदमी था, केकड़ों खोपड़ी में गोली मार देता था। हम बन गए टीचर। आपको लगा करे भाई हम तो फेमस आदमी हैं बदमाश से, तो क्या कर दिए? अपना नाम चेंज करके ON वर्मा कर दिए, कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है, तो अब नाम चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि नाम चेंज करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि हम अपना काम भी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो वही चीज है। तो ये आपका गुणनखंड विधि जो है, इतना उतारिए तो जल्दी गुणनखंड विधि थोड़ा सा बता देंगे, नहीं लेट हो जाएगा। चलिए इतना उतारिए। गुणनखंड विधि में रुक जाओ। गुणनखंड विधि में देखिएगा कैसे बनाया जाता है गुणनखंड विधि। जैसे मैं लिख दूं x² प्लस 7x माइनस 30, यह हमारा px है। यह हमारा क्या है? तो जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x, समझ गए? 7 के लिए इतना बड़ा कॉस्ट, यहाँ पे क्या है साइन? माइनस। क्या है साइन? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। अब घटाने पे 7, गुना करने पर 30। समझ गए? यही बहुपद का ओरिजिनल मेथड है, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अब वो करना क्या है? यहाँ लिखना है x², ठीक है, प्लस यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 लिख दीजिए। बगल में x है तो x लिख दीजिए। माइनस 30 है तो माइनस 30 लिख दीजिए। माइनस है कि प्लस है? यहाँ तो यहाँ भी माइनस लिखा है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या लिखा है?
माइनस लिखाएगा तो घटाने पर अब x के साथ जो है क्या आना चाहिए 7। 10 में से 3 जाएगा 7 आवेगा कि नहीं आवेगा, और 10 में 3 से गुना करेंगे कितना आवेगा 30। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर 10x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 30। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, इस पोजीशन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। यही हमारा रीजन है यहाँ पे सारे चीज को क्लियर करने का। अब क्या लिखेंगे एक्स एक्स प्लस यहाँ पर हाँ घटाने पर है 10 एक्स कम ले लेंगे तो एक्स प्लस 10 माइनस 3 कम ले लेंगे तो एक्स प्लस 10, ठीक है। एक्स प्लस 10 कम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना है, शून्य निकालने की जरूरत नहीं है कि शून्य क्यों निकालोगे, शून्य निकालना है तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होता है। जैसे देख लीजिएगा आप लोग, हाँ जैसे लिखेंगे पी एक्स बराबर अब कितना हो गया बदल के, पी एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3। लिखेंगे लेट अल्फा बी द सॉरी हिंदी में लिखना है ना, माना कि अल्फा पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का क्या है। तो बताओ भैया एक्स के जगह जैसी अल्फा रखेंगे सारे वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा ना। एक्स के जगह अल्फा रखेंगे अल्फा प्लस 10 इंटू अल्फा माइनस 3 बराबर क्या कर देगा 0। तो अल्फा प्लस 10 के साथ यह गुना कर रहा है क्या करेगा भागा, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, या तो हम 0 या तो हम 0, दोनों में से कोई एक 0 रहेगा तब 0 होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस 10 ने आके क्या होगा माइनस अल्फा माइनस 3 ने क्या होगा 3, दो शून्य का आए कि नहीं आए, माइनस 10 और कितने आए 3, क्या नहीं। जब तक आप ये चीज को नहीं पुट करोगे गलत हो जाएगा, काहे कर दो काहे 0 कर दोगे, समीकरण रहता तब ना करते, ये बहुपद है। जब तक हम नहीं मानेंगे कि अल्फा शून्य का कैसे 0 कर सकते हैं, है ना हमारी बात। दूसरी बात यह आपका अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट मारिएगा, वैसे आगे चल के हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा 2 नंबर में तो आता नहीं है ये क्वेश्चन, अगर आ जाए तो ऐसे बनाना है, समझ आ रही है हमारी बात है। रैखिक बहुपद जैसा काम करना है कि नहीं है, रैखिक बहुपद में अल्फा मानते थे कि नहीं मानते थे, इसमें ही मानते थे, ठीक है। तो अगर बनाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हो बहुत दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। अब वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। तीसरा हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 40। चलिए क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा ना टोटल, आगे पीछे मदद लेके कर लोगे ना, निकले हम जो भी मान लो 7 10 हो गया रे।